जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अध्याय 2 का ये लेक्चर नंबर 9। इसमें आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। तो हमने इससे पहले आपको 6 न्यूमेरिकल पढ़ा चुके हैं और ये 7वां इस अध्याय का न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखते हैं आपने कुछ पढ़ा है, क्या सीखा है, कितना समझ में आता है आपके। अगर आपने कुछ पढ़ा होगा तो आज कुछ आपके ज्यादा ही समझ में आएगा। ये पहला सवाल है, इसे पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा यह गया है 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। संयोजन की कुल धारिता क्या है? यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है, देखिए ये तीनों संधारित्र काहे में जुड़े हैं? ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये क्रम इस तरीके से जोड़ना कि जितने संधारित्र भी हों उनकी पहली प्लेट को एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को यदि हम दूसरे बिंदु से जोड़ें तो ये जो व्यवस्था है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, ठीक है। इसकी ये धारिता मान लिया ये C1 दी गई है, ये C2 दी गई है और ये C3 दी गई, इनके ये मान दिए गए हैं, ठीक है। यहां से जिसे कोई धारा आवेश जो चलेगा वो आवेश यहां पर 3 जगह बढ़ जाएगा। Q1 आवेश इस पे, Q2 आवेश इधर और Q3 आवेश इधर। ये कहा गया है, यह गया है कि ये 3 संधारित्र जो है ये समांतर क्रम या पार्श्व क्रम जो भी हो उसमें ये जुड़े हैं। तो जुड़े होते ये इस तरीके से कह रहा है, पहली बार में इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करो, यानी इस टोटल धारिता ज्ञात करना है। दूसरे कह रहा है यदि इसे 20 वोल्ट की बैटरी से 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इन पर इसकी प्रत्येक प्लेटों पर आवेश ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं हमें एक चीज मालूम होना चाहिए कि जब कोई भी संधारित्र जो होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो जो विभवांतर होता है वो समान होता है। तो इनकी इसकी भी प्लेटों के बीच विभवांतर 100 वोल्ट ही होगा, इसकी प्लेटों के भी बीच यानी दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच भी विभवांतर जो होगा वो 100 वोल्ट ही होगा, और जो तीसरा संधारित्र है इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 100 वोल्ट ही होगा, ठीक है। देखिए अब हमें पहले वाले में ये निकालना है कि टोटल धारिता क्या होगी। तो जब 3 संधारित्र C1, C2, C3 समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी तुल्य धारिता C बराबर क्या होता है? सूत्र C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी इसकी धारिता का सूत्र C बराबर टोटल धारिता C1 प्लस C2 प्लस C3। सीधे सीधे जोड़ दे बच्चा, 2 3 5 4, 2 3 5 4 9। मात्रक पिकोफैरेड तो मात्रक पिकोफैरेड ही रखते हैं बस। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? यदि C1, C2, C3 धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी हो, तब सूत्र का बनता है 1/C बराबर 1/C1 1/C2 प्लस करके और प्लस 1/C3 होता है, ठीक है। अब ये हमने निकाल लिया है। अब इसी का जो B पार्ट है ये समझ लीजिएगा कि इसमें 2 खंड है, इसमें भी 2 खंड है। इसमें C का मान निकालना, Q का मान निकालना, इसमें ये मान निकालना, C का मान निकालना, Q1 Q2 Q3, ठीक है। इस लेक्चर में हम आपको इतने पढ़ाएंगे, सिर्फ 2 सवाल पढ़ाएंगे ताकि आप इन्हें कायदे से समझ पाओ। फिर इस तरीके के कितने भी सवाल बनेंगे वो आप लगा लोगे। देखो अब क्या बता रहा है कि यदि इसे 100 वोल्ट के संभरण मतलब होता है सप्लाई जो नहीं विद्युत आवेश की सप्लाई करी जाती तो उसे को संभरण कहा जाता है। तो कह रहा 100 वोल्ट की संभरण से यदि इसे जोड़ दिया जाए तब इसकी प्लेटों के बीच आवेश ज्ञात कीजिएगा। हमने आपको बताया है, एक देखिए इस पर जो विभवांतर होगा वो भी 100 वोल्ट होगा, इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो भी 100 वोल्ट होगा और इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 100 वोल्ट है, यानी पहला दूसरा तीसरा सबके लिए जो V का मान होगा वो 100 ही होगा। हम जानते हैं कि धारिता के सूत्र से C बराबर Q/V से
C बराबर Q बटा V से Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। अब पहले धारिता के लिए यहां पर Q1 मतलब पहली धारिता पर, पहले संधारित्र पर आवेश, Q2 दूसरे संधारित्र पर आवेश और Q3 तीसरे संधारित्र पर आवेश। Q1 बराबर C1V, Q1 बराबर C1V। V का मान सभी के लिए V ही समान रहेगा, इस वजह से हमने इसमें V1 नहीं लगाया। Q1 बराबर C1V1, लेकिन V1 का मान सबके लिए 100 ही रहेगा तो नहीं लगाया है। C1 का मान कितना है, 2 पिको फैरेड, लेकिन यहां पर अब पिको फैरेड में नहीं रखेंगे, हम 2 गुणे 10 की घात -12 कर लेंगे। पिको को फैरेड में, पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड बराबर 10 की घात -12 फैरेड। 1 पिको फैरेड बराबर 10 की घात -12 फैरेड होता है, तो 2 गुणे 10 की घात -12 और V का मान कितना है, 100। V का मान कितना है, 100। तो जो Q1 है, Q1 का मान कितना आ जाएगा, 2 गुणे 100 मतलब होता है 10 की घात 2, 2 जीरो लगे हैं तो 10 की घात 2, यहां पर है 10 की घात -12, तो 10 की घात माइनस कितना बचेगा, 10 की घात 2 प्लस का और 12 है माइनस का, 10 की घात -10 मात्रक कूलम। तो Q1 का मान कितना आ गया, 2 गुणे 10 की घात -10 कूलम। इसी के तरीके से हम Q2 का मान निकाल लेंगे। Q2 मतलब दूसरे संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, क्या बनेगा जाके, C2V। C2 का मान देखिएगा 3 पिको फैरेड, पिको फैरेड को फैरेड में बदलोगे गुणे 10 की घात -12 हो जाएगा और ये गुणे 100 हो जाएगा। यहां से Q2 का मान 3 गुणे 10 की घात -12, 10 की घात 2, ये आ जाएगा 10 की घात -10 कूलम। अब ये तीसरे संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q3 बराबर C3V, Q3 बराबर C3 का मान 4 पिको फैरेड, यानी 4 गुणे 10 की घात -12 और जो V है वो है 100। 10 की घात -2 कूलम, सॉरी 10 की घात -10 कूलम। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो गया। एक बार और चाहे समझ लीजिएगा, इसमें सवाल में ये कहा गया था कि यदि 3 संधारित्र कि जिनकी धारिता 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिएगा। तो हमने तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2, तो इन्हें सबको जोड़ दिया तो पिको फैरेड में दिए थे, तो आंसर भी पिको फैरेड में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर बताया यदि इसे 100 वोल्ट की किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए, सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो इनकी प्लेटों पर आवेश ज्ञात कीजिएगा। तो C बराबर Q बटा V से Q बराबर CV होता, तो Q1 बराबर C1V हो जाएगा। तो Q1 बराबर 2 गुणे 10 की घात -12 गुणे 10, यानी 2 गुणे 10 की घात -10 कूलम हो जाएगा। Q2 बराबर C2V 3 गुणे 10 की घात -12 गुणे 100, तो Q2 बराबर 3 गुणे 10 की घात -10। ये तो अब आप लोग समझ ही जाते हो, ये 10 की घात -12 लिखा और यहां पर 100 है, 100 मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 2, 10 की घात -12 कितना हो जाएगा, 10 की घात -10 बचेगा, तो Q3। इस तरीके से ये वाला सवाल पूरा हुआ। अगला है तेरा एक, देखते हैं सवाल क्या है। ये वही NCERT वाली बुक है, पेज नंबर 87 पर ये सवाल इसके दिए गए हैं। कह रहा है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर, वायु कहीं दिशा है, तो जब वायु है तो K बराबर हो जाएगा 1, पट्टिकाओं के बीच है तो K का मान हो जाएगा 1। समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर है, वो लिख दिया है, तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, 3 mm है। संधारित्र की धारिता परिकलित कीजिए। पहले धारिता निकालना है। कह रहा है यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक भुजा पर कितना आवेश होगा। देखिएगा, ये C निकालना है। जो समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं, आप जानते हो कि समांतर प्लेट संधारित्र इस तरीके से होते हैं भाई, है कि नहीं, यही तो समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं। अब इसमें क्या कही से इसकी धारिता के लिए सूत्र होता है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। लेकिन
ये कहां, इनके बीच वायु है, यदि इनके बीच कोई पदार्थ अगर भरा होता तो एप्सिलॉन 0 के हो जाता। समझ गए? तो यहां पर वायु, तो के का मान है 1, इस वजह से हम के लिखेंगे ही नहीं। समझ गए? है तो के, लेकिन के का मान कितना रख दिया जाएगा 1, तो ए एप्सिलॉन 0 ये रख दिया जाएगा। तो C बराबर ए कितना दिया गया है 6 गुणे 10 की घात -3, और एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, 8.85 गुणे 10 की घात -12 बटे डी 3 mm मिलीमीटर, 1000, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते, यानी 3/1000 बटे वाले 3 घात ऊपर जाएंगे तो -3। अब ये काहे बदल गया मीटर में, क्योंकि जब सवाल लगाते तो हम वहां पर मिलीमीटर या सेंटीमीटर नहीं लिखते, हमें मीटर में ही लिखना पड़ता है। एमकेएस पद्धति में मात्रक लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर तो 3 गुणे 10 की घात -3, 3 गुणे 10 की घात -3। अब इसे हल कर लो तुम बस। C बराबर, देखो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 10 की घात -3, ये 10 की घात -3, ये कैंसिल। C बराबर ये 2 की इसमें गुणा कर दो, 2 पंजे 10 का 0 हासिल कितना लगा 1, 2 8 16, 1 17 के 0 हासिल कितना लगा 1, और 2 8 16 और 1 17, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 8 16, 1 17 का 0 हासिल लगा 1, 2 8 16 और 1 17, 2 संख्या के बाद में दशमलव, गुणे 10 की घात -12। ये धारिता है, धारिता का मात्रक फैरेड। अगर इसे आप ये 10 की घात -12 हटा दोगे तो आ जाएगा ये पिको फैरेड। क्या जाएगा? पिको फैरेड। ये लगभग 17.7 के लगभग ये 18 है, तो इसे लगभग में 18 पिको फैरेड लिख सकते हो। 18 पिको, आंसर में 18 कर दिया है 17.7 को, इस वजह से यहां पर ऐसे लिख दिया हमने भी। अब देखिएगा, ये अप्रॉक्स लगा दिया कि 18 के लगभग है। अब कह रहा है यदि इसे 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, यानी 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो आवेश क्या होगा। तो धारिता के लिए सूत्र C बराबर Q बटा V से, यहां से Q बराबर क्या आ जाएगा CV, Q बराबर क्या आ जाएगा CV। C का मान कितना है, C का मान अभी कितना निकाला, C का मान 18 पिको फैरेड, लेकिन यहां पर पिको फैरेड को फिर फैरेड में बदल लेंगे, तो 10 की घात पिको फैरेड, पिको को हटाने के लिए 10 की घात -12 कर लिया जाएगा। जैसे ये 18 पिको फैरेड है तो यहां पर हम क्या इसे लिख सकते हो तुम 18 गुणे 10 की घात -12 फैरेड, 18 गुणे 10 की घात -12 फैरेड लिख सकते हो, तो वही लिख दिया है। और ये यहां पर कितना लिख सकते हो तुम 10 की घात 100 वोल्ट की, तो 100 लिख सकते हो। ये Q बराबर आया 18 गुणे 100 मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 2 प्लस का 12 माइनस का है 10 की घात -10। ठीक है, वैज्ञानिक रूप में लिखने के लिए इधर से एक संख्या बाद दशमलव, तो यहां पर दशमलव लगा 18 के बाद, इसे इधर ले आओ तो 1.8, एक खाने हम इधर लाए हैं बाएं, बाएं पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की घात -10, 10 की घात -10 और +1, तो -10 में जब 1 जोड़ोगे, 1 है प्लस का और 10 है माइनस का, तो जो बचेगा वो काहे का बचेगा, माइनस का बचेगा, कूलम। 1.8 गुणे 10 की घात -9 कूलम। एक बार और देख लीजिएगा, ये बताइए है कि एक कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, यानी और उसमें वायु भरी है, उसकी प्रत्येक प्लेट जो है उसका क्षेत्रफल जो है वो इतना है 6 गुणे 10 की घात -3 है, और उनकी प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो इतनी है, इसकी धारिता निकालनी है। कह रहा है यदि इसे 100 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ दिया जाए तो Q बताइएगा। C बराबर A/0/d, यहां से इसे हल करा तो C बराबर आया 17.70, इसे लिख दिया हमने सीधे 18 पिको फैरेड, 18 पिको फैरेड लिखो चाहे 18 गुणे 10 की घात -12 फैरेड लिखो। अब ये सवाल लगाने में 18 गुणे 10 की घात -12 काम करेगा। दूसरी चीज कह रहा आवेश भी ज्ञात कीजिए, इसकी जो संधारित्र है उसकी मतलब पट्टिकाओं पर,
तो C बराबर Q बटा V से Q बराबर CV, V इसके बटे में लिखा है, ये गुणे में आ जाएगा। Q बराबर 18 गुणे 10 की घात माइनस 12 गुणे 100 हो जाएगा। 10 की घात 2 12 माइनस का, ये 10 की घात 2 प्लस का हो जाएगा, 10 की घात माइनस 10 बचेगा। वैज्ञानिक रूप में यहाँ पर एक संख्या बाद इधर दशमलव लगा होना चाहिए, एक संख्या बाद दशमलव लगा, एक घात प्लस कर दी, तो Q बराबर 1.8 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलम आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।